एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो भी हमारे पास अर्थराइटिस का एक टाइप है, जिसके अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की डेफिनेशन से। रूमेटॉइड अर्थराइटिस is a autoimmune disorder that cause inflammation of joints। बेसिकली एक autoimmune disorder है, यानी कि क्या होता है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, वही बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स होती है या नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं उनको इनहिबिट करने लग जाता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है हमारे जो भी बॉडी के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। Most commonly, it affects wrist, hand joints, affect symmetrical. It may also affect other part of body like skin, eyes, blood vessels, heart और brain। बेसिकली क्या करता है, जो हमारी रिस्ट होती है, हैंड के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ये जनरली देखा जाता है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा ये कुछ बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि स्किन हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, हार्ट और ब्रेन हो गए। नेक्स्ट है मेटाकार्पोफेजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफेजियल जॉइंट्स क्या होते हैं, जो फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं ना बीच में, उनको बोलते हैं। तो उन कंडीशंस के अंदर ये इन जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। ये कौन से जॉइंट्स होते हैं, ये भी फिंगर्स की जॉइंट्स होते हैं हमारे पास। इसके अलावा कुछ लेग के जॉइंट्स भी होते हैं जिनको बोलते हैं मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट्स। ये कुछ जॉइंट्स के टाइप्स के नेम है, जिन टाइप्स के जॉइंट्स को जो होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस अफेक्ट करता है। आई होप आपको बेसिक डेफिनेशन और कुछ इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉजेस के बारे में कि क्या क्या कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये देखने को मिलता है। सबसे पहले है जेनेटिक कंडीशन। बेसिकली कोई भी जेनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से जो है ये जो डिजीज है वो आगे ट्रांसमिट हो जाती है। इसके अलावा स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से भी देखने को मिलती है आपको ये। अल्कोहलिज्म, जनरल एज इंक्रीज एज, बढ़ती एज के साथ ये ज़्यादा देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर। इसके अलावा ओवरवेट, अगर कोई भी पर्सन ओबेस है या फिर ओवरवेट है तो उसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर कोई भी गलत लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है पेशेंट, जिसमें एक्सरसाइज की कमी है या फिर कोई भी और रीज़न है। इसके अलावा पास्ट सर्जरी ऑफ जॉइंट, अगर जॉइंट की कोई भी पास्ट सर्जरी है तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो डिजीज है वो नॉर्मल कॉज से लेकर के रूमेटॉइड अर्थराइटिस तक कैसे स्प्रेड करती है। सबसे पहले जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उनकी वजह से क्या होगा, चेंजेस इन जॉइंट्स, टिश्यू स्ट्रक्चर एंड कन्वर्सेशन ऑफ टाइप 2 कोलेजन एंड विमेंटिन इनटू अमाइनो एसिड आर्जिनिन। बेसिकली क्या होता है कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना, उनकी वजह से क्या होता है, जो टिश्यूज के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। और टाइप 2 कोलेजन होता है ना, उसका जो क्या बोलता है, कन्वर्जन हो जाता है अमाइनो एसिड के अंदर। इसकी वजह से कन्वर्जन ऑफ आर्जिनिन इनटू सिट्रुलिन, जो सिट्रुलिन होता है उसके अंदर कन्वर्जन होता है अमाइनो एसिड आर्जिनिन का। और इसकी वजह से आपको आगे इम्यून सेल्स डिटेक्ट इट एज एंटीजन। जो इम्यून सेल्स होती है ना, वो आर्जिनिन को जो सिट्रुलिन में कन्वर्ट हुआ है उसको एंटीजन की तरह देख लेती है और उस पर अटैक करना चालू कर देती है। इम्यून रेस्पॉन्स अकर बाय टी सेल्स एंड बी सेल्स, यानी कि जो टी सेल्स होती है, बी सेल्स होती है, जो टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड्स होती है, वो जो करती है ना, बेसिकली इम्यून रेस्पॉन्स अकर करती है, यानी कि वो अटैक करती है जाकर के सिट्रुलिन को। थिक ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्म एट जॉइंट साइट, और इसकी वजह से ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्म साइट पर, जो भी जॉइंट है वहाँ पर क्या बोलते हैं, बेसिकली ग्रेन्युलेट हो जाती है वहाँ पर। और इसकी वजह से आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस देखने को मिलता है आगे चल के। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि कोई भी पर्सन है जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है तो उसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। नॉर्मल सिम्टम्स है सच एस पेन आपको देखने को मिलेगा, स्टिफनेस दिखने को मिलेगी जॉइंट्स के अंदर,
जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना वो बेसिकली अफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से स्टिफनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा स्वेलिंग देखने को मिलेगी, रेडनेस, फीवर, फटीग, वेट लॉस, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स ऑन स्किन, जो स्किन होती है उसके ऊपर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा स्क्लेराइटिस और कार्डिटिस भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये सारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं इस कंडीशन के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस के अंदर देखते हैं कि डायग्नोस कैसे किया जाता है इस क्या बोलते हैं सिचुएशन को। सबसे पहले तो आपके पास हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है, पेशेंट की जो भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है उसको एग्जामिन किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है पेशेंट का, इमेजिंग टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई और ब्लड टेस्ट, ये सारी चीजें भी करवाई जाती है इन सिचुएशंस के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या है। एनएसएड्स यहाँ पर यूज की जाती है सच एज आइब्यूप्रोफिन, एनाल्जिस एंड एंटी इन्फ्लामेटरी फॉर पेन। सो इस कंडीशन के अंदर आपको पेन देखने को मिलेगा और पेन को ट्रीट करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस यूज की जाती है, एनाल्जिक्स यूज की जाती है। इसके अलावा आइब्यूप्रोफिन भी यहाँ पर यूज की जाती है, जो कि क्या करती है, रिलीव एंड इन्फ्लामेशन, जो कि पेन रिलीव करने में हेल्प करती है और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है जॉइंट्स के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास एंटी rheumatic drugs that should slow down the prevention of progress of rheumatoid arthritis। सो कुछ एंटी rheumatic ड्रग्स भी होती है जो कि क्या करती है, जो rheumatoid arthritis है ना उसके प्रोग्रेस को प्रिवेंट करती है और रिड्यूस करती है उसके स्प्रेड को। सो इसके अंदर एग्जांपल्स है मीथोट्रेक्सेट, ल्यूफिनोमाइड एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। सो ये कुछ मेडिकेशंस है जिन जो कि rheumatoid arthritis ड्रग्स के अंदर आती है। इसके अलावा कुछ हमारे पास लाइफस्टाइल चेंजेस भी है जैसे कि वेट लॉस। इफ यू आर ओबेस, लूजिंग वेट विल रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन योर वेट बियरिंग जॉइंट्स। सो बॉडी का जो वेट होता है ना उसकी वजह से जॉइंट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर देखने को मिलता है या फिर स्ट्रेस देखने को मिलता है। सो वेट लॉस यहाँ पर एक काफ़ी हेल्पफुल प्रिवेंशन होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प कीप योर जॉइंट्स फ्लेक्सिबल। रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जॉइंट्स की वो रेगुलर बेसिस पे अच्छी रहती है। इसके अलावा हीट एंड कोल्ड हीटिंग पैड्स और आइस पैक्स में हेल्प। इसके अलावा जो हमारे पास हीटिंग पैड्स होते हैं और जो आइस पैक्स होते हैं ना वो भी हेल्प करता है रिलीव करने में सिम्टम्स को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो अगर इस केस को मेडिकेशंस और मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा ट्रीट ना किया जाए तो उस कंडीशंस के अंदर हमारे पास कुछ सर्जरी होती है जो कि परफॉर्म की जाती है। सो वो सर्जरीज कौन सी है? फर्स्ट है जॉइंट रिपेयर। इन सम केसेस जॉइंट सरफेस आर स्मूथ टू रिड्यूस पेन एंड इम्प्रूव फंक्शन। सो जॉइंट रिपेयर के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो जॉइंट के सरफेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्मूथ कर दिया जाता है ताकि जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव देखने को मिले और जो पेन है वो रिड्यूस हो यहाँ पर। इसके अलावा जॉइंट रिप्लेसमेंट है। दिस प्रोसीजर रिमूव्स योर डैमेज जॉइंट एंड रिप्लेस इट विथ एन आर्टिफिशियल वन। सो कुछ आर्टिफिशियल जॉइंट्स भी होते हैं जो कि रिप्लेसमेंट में काम आते हैं नॉर्मल जॉइंट्स के, वो भी यहाँ पर किया जाता है इस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा लास्ट हमारे पास है जॉइंट फ्यूजन। दिस प्रोसीजर इज मोर ऑफन यूज्ड फॉर स्मॉलर जॉइंट्स सच एज दोज इन रिस्ट, एंकल्स एंड फिंगर्स। सो बेसिकली जो भी हमारे पास रिस्ट, एंगल और फिंगर्स होती है ना उन कंडीशंस के अंदर ये यूज किया जाता है। इट रिमूव्स द एंड ऑफ टू बोन्स, जो दो बोन्स होते हैं उनके एंड को रिमूव किया जाता है यहाँ पर इन द जॉइंट एंड दे लॉक दोज एंड टुगेदर, और उन एंड को टुगेदरली लॉक किया जाता है और उस कंडीशन को या उस सर्जरी को बोलते हैं जॉइंट फ्यूजन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। समझ आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।